राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जब भी आप अपने घर में जन्माष्टमी पर या और भी कभी अपने घर पर युगल किशोर जोड़ी या कान्हा जी अगर अपने घर पर आप ला रहे हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा आप ज़रूर करें। और जन्माष्टमी ये शुभ अवसर होता है, इस दिन जो है ना आप युगल किशोर जोड़ी या लड्डू गोपाल की आप इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर युगल किशोर जोड़ी की प्राण प्रतिष्ठा करके आपको दिखा रही हूँ। सेम इसी विधि से लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो सबसे पहले आपको दीपक तैयार करना है घी का, और इतना घी उसके अंदर भरना है जब तक आप ये प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया जब तक आप करें तब तक ये दीपक जलते रहना चाहिए। तो मेरी ऐसी गलती मत करना, पहले दीपक में घी कभी मत डालना, पहले बाती डालना, उसके बाद आपको घी डालना है। अगर आप अपने घर में नई भगवान की मूर्ति लेकर आ रहे हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर कराएं। और अगर आपने अनजाने में अगर उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है तो उनकी इस तरह से आप प्राण प्रतिष्ठा ज़रूर करें, क्योंकि ये अनिवार्य होता है। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके संस्कार किए जाते हैं। इंसानों के 16 संस्कार होते हैं और भगवान के 15 संस्कार होते हैं। तो वो संस्कार ही जो है ना इन प्राण प्रतिष्ठा के जरिए किए जाते हैं। तो घर में हम इतने तरीके नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल छोटा तरीका आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो घर में जो है ना हमेशा चल प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। चल का मतलब होता है हम भगवान की मूर्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर रख सकते हैं। मंदिरों में अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूर्तियां उठाकर नहीं रखी जाती। जहां प्रतिष्ठित हो जाती हैं वहीं पर जो है ना हमेशा के लिए वो विराजमान हो जाती हैं। समझ रहे होंगे ना, जैसे कि मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फूल चढ़ाकर गणेश जी का पूजन कर दिया है और दीपक को मैंने प्रज्वलित कर दिया है। एक कटोरी में मैंने थोड़ी सी हल्दी ली थी, थोड़ी सा मैंने चंदन लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा गाय का घी मिलाकर इस तरह से लेप बनाया और इस लेप को मैं भगवान के पूरे शरीर पर जो है ना इस तरह से लगा दूंगी। तो ये पूरे संस्कार जो है ना किए जाते हैं, इस तरह से आपको ज़रूर करना है। पूरे शरीर पर जो है ना आपको मसाज करनी है। तो पूरे शरीर पर हल्दी और चंदन का लेप आप ज़रूर लगाएं। लेप लगाने के बाद भगवान की मूर्तियों को अग्नि पर तपाया जाता है। ये क्यों किया जाता है? ये इसीलिए किया जाता है, जब मूर्तियाँ बनाई जाती हैं तो उनको हथौड़ों से पीटा जाता है, पैर में दबाकर उनको मोड़ा भी जाता है। तो उसकी शुद्धि के लिए जो है ना अग्नि की तपन से जो है ना उनको शुद्ध किया जाता है। तो मूर्ति के दोषों को शुद्ध करने के लिए ये संस्कार हमने किए थे। इसके बाद आपको बास करवाने होते हैं। बास 5 चीज़ों से भी करवा सकते हैं, 7 चीज़ों से भी करवा सकते हैं, 11 चीज़ों से भी आप करवा सकते हैं। मैं केवल आपको 5 चीज़ों में बास करके बताने वाली हूँ। बास आप चाहें तो 24 घंटे तक का भी करवा सकते हैं, आप चाहें तो 48 मिनट मतलब 1 घड़ी का भी आप बास करवा सकते हैं। वो आपकी मर्जी है, जितना आपके पास टाइम हो उस हिसाब से आप देख लें। सर्वप्रथम जो है ना आप भगवान का इस तरह से पूजन करें रोली चावल लगाकर। आप चाहें तो भगवान को पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बास की तैयारी करेंगे। पहला बास हम पुष्प में कराएंगे, यानी फूलों में आपको कराना है। आप तरह तरह के फूल ले लीजिए, पत्तियाँ ले लीजिए और उनके अंदर भगवान का बास करवाइए। ऐसे कि मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ, आप चाहें तो 1 घड़ी का बास करवा सकते हैं, आप चाहें तो पूरा 1 दिन यानी 24 घंटे का बास भी आप करा सकते हैं। 24 घंटे का अगर आप बास कराएंगे तो आपको 5 दिन लग जाएंगे। 5 चीज़ों में अगर बास करवाने वाले हैं तो 5 दिन में जो है ना भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अगर आप केवल 1 दिन में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं तो केवल 48 यानी 45 या 48 मिनट तक जो है ना भगवान का आप इस तरह से एक ही चीज़ में बास करवाइए, तो 1 दिन में जो है ना भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इस शुभ काम को आप जन्माष्टमी के दिन बिना सोचे समझे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पीतल की थाली ले ली है। पीतल का बर्तन बहुत शुभ माना जाता है पूजा पाठ के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बर्तन का पूजन करूँगी और इसमें मैंने स्वास्तिक बना लिया है। आप चाहें तो कोई मंत्र भी आप श्री हरि का इसके अंदर लिख सकते हैं। और फूलों के अंदर जो है ना भगवान का इस तरह से बास करवाया जाता है। मेरे पास अभी फूल थोड़े से कम थे तो मैंने पत्तियों को इस तरह से निकाल कर भगवान का बास करके मैं आपको दिखा रही हूँ। बास जब भी कराएं भगवान को एकदम वो पूरा जो है ना उस चीज़ के अंदर आपको ढक देना है। मेरी मूर्तियां पहले से प्राण प्रतिष्ठित हैं, इस वजह से मैं उनको पूरा नहीं ढक रही हूँ। आप पूरा उनको एकदम पूरा सिर तक आपको ढक देना है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके बाद इसके ऊपर इस तरह से आपको कपड़ा भी रखना है और ये प्रक्रिया आपको जो है ना 45 मिनट मतलब 1 घड़ी या 24 घंटे तक आप इस तरह से भगवान का फूलों में बास करवा सकते हैं। ये आपकी सुविधा के अनुसार आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसा आपके पास टाइम हो उस हिसाब से जो है ना आप प्राण प्रतिष्ठा भगवान की करें। तो मैं केवल यहाँ पर
45 मिनट मतलब 1 घड़ी की प्राण प्रतिष्ठा आपको दिखा रही हूँ। 45 मिनट बाद आप सभी भगवानों को जो है ना बाहर निकाल दें। फूलों को आप जाके विसर्जन कर सकते हैं बाद में। इसके बाद जो है ना आपको अन्न लेना है। अन्न आप कोई सा भी ले सकते हैं, गेहूँ, चावल, ज्वार, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस तरह का आपको अन्न लेना है। अन्न में जो है ना भगवान को 45 मिनट तक मतलब 1 घड़ी तक जो है ना इस तरह से भगवान को ढककर पूरा आपको अंदर तक मतलब बिल्कुल भगवान जो है ना दिखने नहीं चाहिए, इस तरह से आपको अंदर बिल्कुल अन्न के अंदर भगवान को गाड़ देना है 45 मिनट तक। तो इस तरह से जो है ना भगवान का वास किया जाता है। इसके बाद आपको फलों में प्राण प्रतिष्ठा करानी है। आप कई तरह के फल ले सकते हैं जो भी आपके शहर में उपलब्ध हो जाएं, और फलों के अंदर जो है ना भगवान को इस तरह से पूरा आपको ढक देना है। कोशिश करें जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं, पीतल, तांबे, कांसे के बर्तनों का आपको प्रयोग करना है। अपने डेली यूज़ में जो बर्तन आप यूज़ करते हैं उन बर्तनों का आप यूज़ बिल्कुल भी ना करें, मतलब खाने वाले बर्तनों का आपको यूज़ नहीं करना है। इस तरह से भगवान को पूरा ढक दें। इसके ऊपर आपको कपड़ा रखना है। ये प्रक्रिया भी सेम उसी तरह से करनी है जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 45 मिनट या 24 घंटे की आप प्रक्रिया कर सकते हैं। सारे बास जो भी मैं आपको बता रही हूँ, पांचों बास जो है ना आपको एक ही जैसे करने हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बास आप 45 मिनट के कर लें और कुछ जो है ना 24 घंटे के कर लें, तो ऐसा नहीं है। पहले से डिसाइड करें कि हमें कितने दिन की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, उस हिसाब से जो है ना भगवान का आप बास करवा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर मिठाई में भगवान का बास करवा रहे हैं, तो आप चाहें तो 5 तरह की मिठाइयों में भगवान को अंदर रख सकते हैं। अगर आपके पास मिठाइयाँ नहीं हैं तो यहाँ पर आप शक्कर का भी जो है ना प्रयोग कर सकते हैं। शक्कर के अंदर भगवान को विराजमान कीजिए और 45 मिनट के अंदर जो है ना उनको फिर बाहर निकाल लीजिए। तो 45 मिनट या 24 घंटे का भगवान को बास कराया जाता है। बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कहीं कोई गलती ना करें, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो इस तरह से जो है ना मिठाई के अंदर यानी शक्कर के अंदर या मिठाई के अंदर भगवान को इस तरह से आपको रखना है। 4 बास जो है ना हम करवा चुके हैं, ये है 5वां बास। तो 5वां बास जो है ना जल में करवाया जाता है। मैंने एक पीतल का बर्तन ले लिया है। सबसे पहले भगवान का आप रोली चावल से पूजन कर दीजिए। उसके बाद आपको पूरा जल से जो है ना भगवान को ढक देना है, मतलब जल के अंदर जो है ना भगवान की मूर्तियों को रखा जाता है। तो इस तरह से पूरा आपको एकदम फिल कर देना है। मैं पूरा एकदम फिल नहीं करूँगी क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ मेरे भगवान प्राण प्रतिष्ठित है। जो भगवान प्राण प्रतिष्ठित होते हैं उनमें प्राण आ जाते हैं, तो उनको जो है ना पूरा नहीं डुबोया जाता है। तो फिर जो है ना मैंने चेहरा जो है ना खोल दिया है और इस तरह से कपड़े से इस तरह से मैं ढक कर आपको दिखा रही हूँ। तो 5 चीज़ों में बास करवाने के बाद करवाया जाता है भगवान का स्नान। तो मैंने एक परात ली है, परात में जो है ना मैं भगवान का स्नान करवाऊंगी। 5 चीज़ें आपको लेनी है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। तो ये 5 चीज़ें आपको इजीली आपको अपने घर में मिल ही जाएंगी। तो 5 चीज़ों से भगवान का पूरा विधि विधान से आपको भगवान का अभिषेक करना है, स्नान कराना है। सबसे पहले आपको रोली चावल लगाकर इस तरह से भगवान का फूलों से पूजन करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो है ना आपको शुद्ध जल से इस तरह से स्नान करवाना है। इसके बाद कच्चे दूध से आपको स्नान करवाना है। गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो जो मिल रहा है उससे भी आप स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद आपको दही से स्नान करवाना है। दिखा नहीं पाई क्योंकि फ़ोन जो है ना मेरा बंद हो गया था। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर घी से स्नान करवाया है। गाय का घी मिल जाए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको शहद से स्नान करवाना है और इस तरह से पूरी युगल जोड़ी को जो है ना आप स्नान ज़रूर कराएं। बहुत आनंद की अनुभूति जो है ना देखकर इनको होती है। इसके लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा अपने घर पर कर रहे हैं तो सेम यही विधि होगी जैसे कि मैंने युगल किशोर जोड़ी की प्राण प्रतिष्ठा करके आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि मैंने उनके बास करवाए। तो सेम इसी तरीके से जो है ना आपको लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा आपको करवानी है। वैसे मैं लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। तो इस तरह से जो है ना स्नान करवा दे। 5 चीज़ों से मैंने स्नान करवाया। इसके बाद मैंने एक बड़ी परात ली है क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे अभी पड़ने वाली है। तो इसके बाद मैंने क्या किया है, 1000 छेदों वाला हज़ारा जो है ना मैंने लिया है। ये केवल आपको ब्राह्मणों के यहाँ पर मिलेगा, वो वाले ब्राह्मणों के यहाँ पर मिलेगा जिनके यहाँ पर पूजा पाठ होती है। तो अगर आपको ये मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले तो इस चीज़ को आप स्किप भी जो है ना कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर ना मिले तो अगर आपको मिल जाए तो इस
1000 छेदों की धारा से जो है ना भगवान को स्नान करवाया जाता है, जैसे कि आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये मत सोचना अगर हमारे पास नहीं है तो हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस परात के अंदर मैंने रोली चावल से थोड़ा सा इसका पूजन कर दिया है, जो कि बहुत अनिवार्य होता है। जितने भी आपने बास कराए हैं सभी का आपको पूजन ज़रूर करना है। पूरा विधि विधान अगर बताती तो घंटों का वीडियो हो जाता। इसी वजह से थोड़ा स्किप करना पड़ती हैं सारी चीज़ें, तभी जो है ना हम आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें लेकर आ पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने भगवान को इसमें विराजमान किया है और इस 1000 छेदों के हज़ारा से जो है ना भगवान को स्नान करवाया जाता है, जैसे कि आप इस दृश्य को स्नान कराने के बाद इनका पूरा श्रृंगार किया जाएगा। इंसानों के 16 संस्कार होते हैं, भगवानों के 15 संस्कार होते हैं। तो 15 बार भगवान के दाहिने कान में आपको ओम बोलना है और इस राधा रानी के कान में भी आप ओम बोलेंगे और कृष्ण भगवान के कान में भी आपको ओम बोलना है दाहिने कान में। इसके बाद अपना सीधे हाथ का अंगूठा भगवान के हृदय से आपको लगाना है, क्योंकि अंगूठे को ब्रह्मा का रूप दिया गया है। तो हृदय से जो है ना लगाकर प्राणों की प्रतिष्ठा जो है ना भगवान की जाती है। इस तरह से आप अपने घर पर स्वयं बिना किसी पंडित जी के, बिना किसी ब्राह्मण के अपने घर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा भगवान की करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इनमें बास करवाया जाता है, संस्कार किए जाते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो देखने में आपको आनंद आया है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। जय श्री राधे मित्रों।